पापा ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मारूंगा तुमको। Assalamualaikum, how are you all? I hope you all are fine and welcome back to my channel. So आज की वीडियो जो है वो है कैट्स के फीवर के बारे में। तो चलिए जी बात करते हैं कैट्स के फीवर के बारे में। और ये एक बहुत ही कॉमन इशू है, ये बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इसी में ही आके हम जो कैट ऑनर्स होते हैं वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से कैट्स की जान जा सकती है, कैट्स की डेथ हो जाती है। सो आज मैं आपके साथ कैट्स के फीवर से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो मुझे पता है, एंड आई होप वो आप में से किसी न किसी के लिए वो हेल्पफुल ज़रूर होंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के पास होनी चाहिए, जो लोग अपने घर में कैट्स रख रहे हैं या फिर डॉग्स भी रख रहे हैं, पेट्स रख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप सबके पास होनी चाहिए वो है थर्मामीटर। ये देखें, ये मेरे पास है डिजिटल थर्मामीटर। सो ये घर में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग कैट्स का टेम्परेचर जो है, जब भी हमें लगे कि हमारी कैट बीमार हो रही है या कैट थोड़ी सी लेज़ी है, सिक है, खाना नहीं खा रही है, तो सबसे पहला काम हमने उसका टेम्परेचर चेक करना ये हम लोग करते हैं। सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम कैट का या अपने पेट का टेम्परेचर चेक करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कैट का अगर फीवर है तो तभी टेम्परेचर चेक करना है। समटाइम्स हमें कैट्स का टेम्परेचर अगर लो है तो तब भी हमें कैट्स का टेम्परेचर चेक करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ आपने एक ये बाय करके अपने पास रख लेना है, ये हर घर में ज़रूर होना चाहिए अगर आपके पास पेट्स हैं तो बात करते हैं कि कैट फीवर के साइंस क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कैट ने खाना छोड़ दिया है? कैट को जब भी फीवर होता है तो कैट सबसे पहले खाना पीना छोड़ देती है, क्योंकि कैट ज़रा सी भी बीमार हो, अगर उनको डायरिया भी हो रहा है, उनके पेट में दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है उनके साथ, और स्पेशली जब फीवर होता है तो कैट सबसे पहले खाना पीना छोड़ती हैं। यूजली हम सब क्या करते हैं कि कैट्स के कानों से चेक करते हैं, उनके कान को पकड़ के देख लिया, अगर उसका कान गर्म है तो हम लोग कहते हैं कि कैट को फीवर हो रहा है। ये एक हमारे जो होती है ना, ये बेसिक ऑब्जर्वेशन होती है कान को चेक करना, लेकिन इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी कैट ने खाना पीना छोड़ दिया है और कैट के कान जो हैं वो यूजली जैसे होते हैं, नॉर्मली भी कैट के कान थोड़े गर्म ही होते हैं, क्योंकि कैट्स का टेम्परेचर जो है वो इंसानों की बॉडी से ज़्यादा होता है। कैट्स का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 101 और 102 तक होता है। नॉर्मली भी कैट्स जो हैं वो वार्म ही होती हैं, लेकिन अगर उनकी एज़ कम्पेयर टू आप उसको रेगुलर देखें कि आप रेगुलर उसका टेम्परेचर क्या है और आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, आपको फील हो रहा है कि कैट्स पहले से ज़्यादा वार्म है, उसकी कान जो है ज़्यादा वार्म है और वो खाना पीना नहीं कर रही है, दैट मीन्स उसको फीवर है। तो ये कुछ साइंस होते हैं जब आपने ये ऑब्जर्वेशंस कर ली, या कैट समटाइम वॉमिटिंग भी स्टार्ट कर देती है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, कैट का टेम्परेचर चेक करना है। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो मेक श्योर करें कि आप उसको वेट पे लेके जाएं। कैट को जब फीवर होता है वो एसएच फीवर जो है वो खुद कोई बीमारी नहीं होती, चाहे इंसान हो चाहे पेट्स हो, फीवर किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता है। फीवर हमें कोई साइन दे रहा होता है कि हमारा पेट जो है या हमारी कैट जो है वो बीमार है, उसके साथ कोई इश्यू है। तो फीवर हमेशा किसी न किसी वजह से होता है, इसलिए जब भी आपकी कैट को फीवर हो तो आप कोशिश करें कि वेट के पास जाएं, क्योंकि वेट प्रॉपर डायग्नोस करता है, प्रॉपर एग्जामिन करता है पेट को, और वो बताता है कि कैट को किस वजह से फीवर हो रहा है। आइदर वो फीवर उनको हो सकता है कि वो कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, डायरिया हो, या स्टमक डिस्टर्ब हो, और मे बी पॉसिबिलिटी है कि कैट्स को कोई वायरस की वजह से भी फीवर हो सकता है। तो आप कैट को वेट के पास लाजमी लेके जाएं, प्रॉपर चेक करवाएं कि फीवर किस वजह से हो रहा है, उसके बाद आप कैट्स को ट्रीट करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैट्स की मेडिसिन के बारे में। तो हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जो पाकिस्तान में कॉमनली अवेलेबल ह्यूमन मेडिसिन होती हैं, लोग क्या करते हैं, ब्रूफिन दे देते हैं कैट को जब भी फीवर होता है, या पैरासीटामोल दे देते हैं, या फिर वो कैल्पोलिक सिरप आता है, वो दे देते हैं। आपने कैट्स के लिए अपने घर में इन सिरप्स पे बैन लगा देना है। ये कैट्स के लिए प्योर टॉक्सिन है
बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए कैट्स को, ये बिल्कुल भी ये वाली मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। इससे कैट्स की जो इब्रूफीन वगैरह जो है ये डायरेक्ट कैट्स की किडनीज पर अटैक करते हैं। होता क्या है कि कैट जब खाना पीना छोड़ देती है ना, तो कैट अगर 3 to 4 डेज खाना नहीं खाती और साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है या साथ डायरिया हो रहा है, तो क्या होता है कि कैट्स की जो किडनीज होती हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं। और अगर एक दफ़ा कैट की जो है वो किडनीज ख़राब हो जाए तो उसके बाद कैट सर्वाइव नहीं कर सकती, कैट की डेथ हो जाती है। सो जब भी आपकी कैट ने अगर 2-3 दिन से खाना नहीं खाया तो आप समझ जाएंगे ये अब ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है और आपको थोड़ा सा अपनी कैट्स के लिए सीरियस होना पड़ेगा। जब आप इस तरह के सिरप्स देते हैं वो डायरेक्टली कैट की किडनीज पर अफेक्ट करती हैं और कैट्स जो है उनकी जो कंडीशन है वो और सीवियर हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे मुझे कि हमने तो अपनी कैट को दिया था, ब्रूफीन दे दिया या हमने ऐसा कुछ सिरप दे दिया और वो ठीक हो गई। कुछ कंडीशंस में कैट्स ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी कैट के अंदर क्या चल रहा है, उसको किस वजह से फीवर हुआ है ना, ये आपको तो नहीं पता। इसलिए अगर आप रिस्क लेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। कैट्स को किसी अच्छे वेट के पास लेके जाएं और किसी ऐसे के पास ना लेके जाएं जिसको एक्सपीरियंस ना हो, वो अपनी तरफ से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे, कैट्स को इंजेक्शंस लगाए। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पेट्स के लिए, स्पेशली कैट्स के लिए प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो आपने किसी ऑथेंटिक और अच्छे वेट के पास जाना है ताकि वो प्रॉपरली कैट्स को ट्रीटमेंट कर सके। अगर ऐसा भी हो जाता है कुछ कंडीशंस में कि हमें वेट जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होते या रात को लेट नाइट तबीयत कैट की ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करें, फीवर को कैसे कंट्रोल करें। हमारे साथ ऐसा हुआ है, कई दफ़ा हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे पास बहुत सारी कैट्स हैं। मेरा मॉन्की जो है उसको बहुत हाई फीवर होता था जब वो छोटा था, अभी भी वो किटन है, लेकिन जब वो 1-2 मंथ्स का था ना तो उसको 108 तक टेम्परेचर जाता था। और एक दफ़ा तो ऐसे हुआ था कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो भी अवेलेबल नहीं थे, आउट ऑफ सिटी थे। तो ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं, तो उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ मेडिसिन के नेम बता देती। तो इस सिचुएशन में एक टैबलेट मिलती है मेलॉक्सिकैम के नाम से, वो कैट्स को दी जा सकती है, लेकिन उसकी जो डोज है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन फेस करते हैं जब आपके पास वेट अवेलेबल नहीं होता है और आपको खुद मेडिसिन देनी होती है, तब भी आप क्या करें कि कैट का टेम्परेचर चेक करें, अपने वेट को कॉल करें, उनको सारी सिचुएशन बताएं। फिर अगर वो आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, रेकमेंड करते हैं, तो उसके बाद उनसे डोज भी पूछें, क्योंकि कैट के वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। आपको एग्जांपल दे देती हूँ मेलॉक्सिकैम टैबलेट की, कि अगर आपके कैट का जो वेट है, आपकी कैट का वेट है अगर 5-6 kgs की कैट है, नॉर्मली इतनी होती है, तो आपको इस टैबलेट का 5th या 6th पार्ट देना पड़ता है कैट को, ठीक है। तो बहुत छोटी सी टैबलेट होती है, तो इसकी डोज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसलिए आप अगर इस तरह की कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो प्लीज़ अब किसी वेट से कंसल्ट करके दें कि इसकी हमारी क्या डोज बनेगी। इसके अलावा एक सिरप आता है, डॉलर सिरप है, वो भी कैट्स को दिया जा सकता है फीवर में। अगर अवेलेबल हो जाए, आपको मिल जाता है, तो आप कैट के फीवर में वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको बताएं कैट की सिचुएशन, फीवर चेक करके बताएं कि कैट का ये फीवर है, कैट को डायरिया है या नहीं, कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। उसके बाद कैट डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, वो आपको फिर जो मेडिसिन बताएंगे आप उनसे डोज भी पूछें और उस हिसाब से आप अपनी कैट को दें, ठीक है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे फीवर से रिलेटेड। तो फीवर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फीवर जो है किसी चीज़ का साइन होता है। कैट को कोई और इश्यू होता है जिस वजह से फीवर है। सम टाइम कैट को कॉन्स्टिपेशन भी हो ना, तो तब भी फीवर हो जाता है। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और कोशिश करें कि खुद से एक्सपेरिमेंट्स ना करें अपने पेट्स के साथ। ये इंसानों की तरह नहीं होती हैं, कैट्स बहुत नाजुक होती हैं। ये 3 to 4 डेज बीमार रहती हैं और उसके बाद एक्सपायर हो जाती हैं। ये हमें इतना टाइम ही नहीं देती हैं कि हम इनके ऊपर तरह तरह की मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। एंड वन मोर थिंग, जब कैट को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है ना,
तो कैट को डिहाइड्रेशन भी होने लग जाती है। तो जब भी कैट को हाई फीवर हो तो मेक श्योर करें कि कैट्स की ना आपने वाटर इनटेक बढ़ानी है, कैट को आपने पानी देना है, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे आपके तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।